नमस्कार दोस्तों, जियो जी भरकर चैनल पर आज की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनकर राज्यभार संभाल रहे थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुख एवं शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। आखिर युधिष्ठिर एक आदर्श राजा जो थे, उनके अनुज भीम पर प्रजाजन की समस्याओं और तकलीफों के निवारण का दायित्व था। एक दिन एक व्यक्ति ने भीम के पास आकर एक बड़ी ही अनोखी समस्या का विवरण दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि अपने खेत की रक्षा करने के लिए उसने अपने खेत के आसपास बाड़ लगा रखी है। उस दिन जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो बाड़ उसने अपने खेत की रक्षा के लिए लगाई है, वो ही बाड़ उसके खेत की फसल को खा रही है। यह काफी आश्चर्यजनक तो था ही, किंतु चिंताजनक भी था। इसलिए उस व्यक्ति ने बलवान भीम से इसका मतलब समझाकर समस्या का हल बताने का आग्रह किया। भीम को भी यह समस्या उनकी समझ के परे लगी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को महाराज युधिष्ठिर के संध्या दरबार में आने को कहा। थोड़ी ही देर बाद एक अन्य व्यक्ति भीम के पास आया और वह भी एक आश्चर्यजनक समस्या लेकर पहुंचा। उसने कहा कि आज जब उसने एक बड़े मटके से पानी कुछ छोटे मटकों में डाल दिया तो उसके बाद एक अनोखी बात देखी। उस बड़े मटके ने सारे छोटे मटकों को भर दिया, परंतु जब उन सारे छोटे मटकों का पानी निकालकर वापस उस बड़े मटके में डाला तो वह सिर्फ आधा ही भर पाया। बाकी का आधा पानी कहाँ गायब हो गया, यह उसके लिए एक रहस्य था। इसलिए उसने भीम से इस रहस्य को समझाने को कहा। भीम स्वयं भी इस बात से काफी आश्चर्यचकित हुए और इसका उत्तर अपने पास नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को भी संध्या काल में महाराज युधिष्ठिर के दरबार में आने को कहा। कुछ ही देर बाद एक तीसरा व्यक्ति भीम के पास अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा कि उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बड़े से हाथी को एक छोटी सी सुई की नोक के छिद्र से निकालने की चेष्टा कर रहा है। आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब वह बड़ा हाथी तो सुई की नोक से निकल गया, परंतु पूंछ नोक में फंस गई। भीम के पास इस अद्भुत बात का भी कोई उत्तर न था। इस कारण उन्होंने उस व्यक्ति को भी संध्या दरबार में आने को कहा। भीम सोच ही रहे थे कि आज का दिन तो बड़ा ही विचित्र निकला। तभी उनके पास एक और व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया। उस व्यक्ति ने भीम से कहा कि उसने देखा कि एक रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान रास्ता रोक रही थी। आसपास के गांव के बड़े बड़े पहलवान भी उस चट्टान को हिलाने में असमर्थ थे। उसी समय वहां से एक संत महात्मा निकल रहे थे। उन्होंने एक पतले से धागे से उस चट्टान को बांधा और किसी कंकड़ की भांति उसे घुमाकर फेंक दिया और रास्ता खुल गया। यह देख वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि एक पतले से धागे से इतनी बड़ी चट्टान को हटाना कैसे संभव हुआ। वह भीम के पास इसी प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए पहुंचा। भीम ने उसको भी महाराज युधिष्ठिर के संध्या दरबार में आने को कहा। उस दिन संध्या दरबार में महाराज युधिष्ठिर ने चारों व्यक्तियों की बातों को बड़े गौर से सुना। उनकी बातें सुनकर सभी उपस्थित मंत्री और प्रजाजन काफी अचंभित थे। सभी बड़ी आशा से महाराज युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे। सभी जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर के पास इन सभी बातों का उत्तर अवश्य होगा और कदाचित हमारे लिए कोई सीख भी होगी। महाराज युधिष्ठिर गंभीर होकर बोले, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। इसका अर्थ है कि द्वापर युग की समाप्ति जल्द ही होगी और कलयुग प्रारंभ होगा। किसी के कुछ समझ नहीं आया। महाराज आगे बोले, खेत की बाढ़ खेत की फसल को ही खा रही थी। इस बात का अर्थ यह हुआ कि कलयुग में जिन्हें हमारी सुरक्षा का दायित्व प्राप्त होगा, वे ही प्रजा का भक्षण और शोषण करेंगे, कमजोर और गरीबों का अनुचित लाभ उठाएंगे। यही कलयुग का लक्षण होगा। बड़ा मटका छोटे मटके भरेगा, परंतु छोटे मटके बड़ा मटका भरने में असमर्थ होंगे। इसका भावार्थ यह है कि माता पिता अपनी संतानों को सब कुछ देंगे, किंतु सब संतानें मिलकर भी अपने एक माता पिता की ओर अपना दायित्व पूरा करना भूल जाएंगे। इसका एक और अर्थ यह भी है कि सरकार नागरिकों से पूरा कर वसूलेगी, परंतु जब उसे नागरिकों की सेवा में खर्च करना होगा तो आधी राशि कहाँ गायब हो जाएगी, यह केवल एक पहेली बनकर रह जाएगा। तीसरी बात का अर्थ यह है कि कलयुग में लोगों की आमदनी भले ही सुई की नोक की जितनी क्यों न हो, वे दिखावे के लिए हाथी जैसे बड़े बड़े खर्चे करेंगे। वे किसी प्रकार से अपने खर्चे निकालेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा ऋण क्यों न लेना पड़े। परंतु जब परोपकार के लिए कुछ देना होगा तो लोगों के हाथ और हृदय दोनों अकड़ जाएंगे, जैसे हाथी की पूंछ अटक गई थी। और आखिर में रास्ते में पड़ी हुई चट्टान का अर्थ यह हुआ कि कलयुग में दुष्कृत्यों
और पाप रूपी चट्टानें आत्मज्ञान के मार्ग पर अवरोध बनकर आएंगी। परंतु भगवान नाम, जो दिखने में एक सरल धागे की जैसा दिखेगा, उसके प्रभाव से पापों की बड़ी बड़ी चट्टानें भी तोड़ी जा सकेंगी और हरि नाम से भगवत प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुल जाएगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में व्यास जी ने लिखा है, कलेर दोष निधे राजन अस्तिह एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थात कलयुग एक दोष के सागर के समान है, परंतु इसमें एक महान गुण भी है। केवल भगवान नाम जप से परम मुक्ति की प्राप्ति बड़ी आसानी से संभव है। अन्य ग्रंथों जैसे बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब आदि में भी भगवान नाम का जप करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए ईसाई धर्म में यीशु मसीह के नाम का जप किया जाता है और नमाज में अल्लाह के 99 नामों का उच्चारण किया जाता है। इसी तरह अन्य धर्मों में भी उनके भगवानों के नामों का जप किया जाता है। आखिरकार सभी धर्मों की शिक्षा एक ही है। इसीलिए तो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार। उम्मीद करता हूँ कि आपको द्वापर युग की यह कहानी पसंद आई होगी और वर्तमान में इसकी सार्थकता का आभास भी हुआ होगा। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ऐसी और कहानियाँ सुनना पसंद हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आप और क्या देखना चाहेंगे यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में और तब तक जियो जी भर के।